Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। क्या मेरा आवाज ऑडिबल है? ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम पहले प्रेयर्स लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज साधु संग भगवद गीता सेशन के लिए। तो जो आज का जो श्लोका है वो है भगवद गीता 11.25, 25, 26, 27 एंड 28। ओके, तो पहले हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 25। दंष्ट करालानि च ते मुखानि, दंष्ट करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीदो देवेश जगन्निवास। नेक्स्ट मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ 26, 27। अमी च त्वां धार्तराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वाणिपालसंघै भीष्मद्रोणो पिता पुत्रास्तथासौ सहामदीयरपि योद्धा मुखैर्वक्त्राणि ते वरमाना विशन्ति। दंष्ट्रकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः।
28 नंबर श्लोक। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Lords of Lords, O Refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance. Seeing thus your blazing death-like face and awful teeth in all directions, I am bewildered. Translation for text 26 and 27. All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna, and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the previous verse, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interested in seeing. Now, Arjuna sees that the leaders of the opposite party, naming Bhishma, Drona, Karna, and all the sons of Dhritarashtra and their soldiers, and Arjuna's own soldiers are being annihilated. This is an indication that after the death of nearly all the persons assembled in the Kurukshetra, Arjuna will emerge victorious. It is also mentioned here that Bhishma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed. So, also Karna. Not only will the great warriors of the other party like Bhishma be smashed, but some of the great warriors of Arjuna side also. Text for translation 11.28. As the many waves of the river flow into the ocean, so do all the great warriors enter blazing into your mouth. Hare Krishna. तो अभी हमने देखा कि भगवान जो है अर्जुन को अपना जो विराट रूप है वो दिव्य ज्योति देके वो देख पाते हैं अर्जुन। एंड जैसे टेक्स्ट 25 में कहा कि वो जैसे ही वो देखते हैं वो एकदम आश्चर्य हो जाते हैं उनके जो फियरफुल फॉर्म्स है उनको देख के, जो एकदम बहुत बड़े हैं और उनके जो टीथ है वो बहुत शार्प है एंड टीथ काफी शार्प है और एक डिस्क्रिप्शन है उनकी जो फेस है वो भी इतना डरावना है कि वो फायर ऑफ डेथ यहाँ कहा गया है कि वो फायर ऑफ डेथ उनको सब जगह से दिखता है। तो ये देख के अर्जुन बहुत घबरा जाते हैं एंड वो एकदम स्तंभित हो जाते हैं। तो अब तक हम देखते हैं कि कृष्णा जो है हम अगर स्टार्ट से देखते हैं तो जैसे ही हम लोग कृष्णा का नाम लेते हैं तो हमें क्या स्वरूप याद आता है? कोई मुझे बता सकता है? अगर हम जैसे कृष्णा का नाम लेते तो क्या आपके माइंड में क्या रूप याद आता है आपको? आप कैसे इमेजिन करते हो कृष्णा को? एनीवन? भगवान कृष्ण फ्लूट के साथ है। सॉरी प्रभु, फ्लूट, ओके।
यस हम देखते हैं कि वो ऐसे सुंदर से बांसुरी बजा रहे, वो है। और कोई? यस प्रतिभा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। वो चरण कमल बहुत अच्छे, नयन अच्छे, उनका रूप अच्छा, यस मोहित करने वाला रूप है। ये सब ऐसा आंखों के सामने आता है। और हाथ में फ्लूट, माखन। यस थैंक यू सो मच माता जी एंड प्रभु। जैसे माता जी कह रहे थे कि मक्खन मतलब लड्डू गोपाल, जैसे ही हम लोग कृष्णा करते थे लड्डू गोपाल, एंड यू नो लोटस जैसी आंखें एंड लोटस जैसे चरण। और कोई? एनीवन? वाई जी माता जी, रश्मि माता जी, कुंजेश्वरी, गोविंद, मम्मी। Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So two things that come to my mind: his playful or playing with Srimati Radharani, or being with the cows, herding the cows with the gopas. As a young boy, 16-year-old boy, being very, happy, cheerful, and playing with his playmates. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Thank you so much, माता जी। हाँ, जैसे आपने कहा गोविंदा वाला जो रूप है वो हमें with cows, गोपाल, and yes 16 years with राधा रानी। तो अब तक एंड ये हमारे माइंड्स में आता है। एंड अभी अगर जब हम टुवर्ड्स महाभारत जब हम देखते हैं कृष्णा को, तो अभी आपके माइंड में क्या जो आ रही है पर्सनालिटी? जब महाभारत सोचते हैं तो क्या रूप आपको याद आता है कृष्णा का? हरे कृष्णा माता जी, वो विश्वरूप विराट रूप आता है ना। विश्वरूप विराट रूप याद आता है। ओके परफेक्ट। और कोई? हाँ एक भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पे हैं, अर्जुन तीर चला रहे हैं और भगवान ये उनका रथ हाँक रहे हैं। एक सीन याद आता है। दूसरा पितामह भीष्म को मारने के लिए जब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया हाथ में ले लिया था और अर्जुन जो था उनका पांव पकड़ रहा था और भगवान पूरे पसीने से लथपथ हैं, पूरा उनके बालों में धूल है, कपड़े पूरे उनके जो है उनका उतरिया गिर गया है और इतने क्रोध में है कि वो पितामह भीष्म को और उसके रथ के पहिए से मारने के लिए आगे जा रहे हैं और अर्जुन उनको रोक रहा है पांव पकड़ के। परफेक्ट, थैंक यू। तो एक डिफरेंट बैटल मोड वाले कृष्णा पर्सनालिटी हमें आता है। स्वरूदेव प्रभु अपने हाथ ऊपर क्या था? You can say, no problem. Okay, no problem. तो एक ये हम देखते हैं कि वो कृष्णा सारथी रहते हैं अर्जुन के, एंड कृष्णा कैसे अर्जुन के फ्रेंड्स है। एक सारे पांडव्स के कजिन है, पांडव और कौरव के कजिन्स है, एंड वो कितने उनमें वो कन्फाइड कर सकते हैं, वो उनके उनसे सब बातचीत करते हैं, किसी के दोस्त है, किसी के बड़े भाई है, ये सब है। एंड अभी अर्जुन जब वो डाउट में है इन दैट बैटल फील्ड, जब वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं वॉर में नहीं जा सकता हूँ, दीज आर माई फैमिली मेंबर्स, वो जब ऐसा फर्स्ट चैप्टर में ऐसा वो डाउट क्रिएट करते हैं, एंड पूरा जब उनसे बात होती है तो कृष्णा डिसाइड्स कि ओके कि अभी मैं इन्हें मेरा विराट रूप दिखाता हुआ। जैसे ही वो विराट रूप दिखाते हैं, मतलब एंड ऑब्वियसली वो कृष्णा अर्जुन को दिव्य ज्योति देते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन वो विराट रूप दिख रहे थे। एंड ये सब पॉइंट में नाउ ही सीज कृष्णा के ऐसा एक रूप जहां पर फुल डेथ
फायर ऑफ डेथ है, मतलब ऐसी अग्नि है और इतना भयानक रूप है। एंड वो भयानक रूप के ऐसा आ करके ऐसा वो मुंह ओपन है, एंड वो मुंह के अंदर वो जो वापस वो थोड़ा जूम करते हैं तो जैसे ऐसे वो देखते कि ओके ऐसा फायर ऑफ डेथ एंड यू नो ऐसा एकदम कुछ फेस है, तो वैसे थोड़ा ऐसा जूम होता है एंड देन ही सीज ओ यू नो दिस होल माउथ इज ओपन एंड वो ऐसे थोड़ा और पास आके देखते हैं कि इतने शार्प लाइक टीथ है एंड यू नो बहुत डेंजरस टीथ है। एंड जब और ऐसे जूम करते हैं तो देखते हैं ओ दैट पीपल आर द एंटायर आर्मी जो अभी कुरुक्षेत्र में है वो उनके मुंह के अंदर जा रही है, इट्स गेटिंग क्रश्ड ऐसा क्रश्ड यू नो, इट्स लाइक दैट डेथ यू कैन सी, अभी तो इतने जूम में है यू कैन सी ओ यू नो दैट इज गेटिंग क्रश्ड ऐसा। एंड व्हेन ही सीज मोर क्लियरली वो देखते हैं जो नेम्स है यहाँ पर, he sees that Bhishma, warriors like Bhishma, Drona, Karna and all the sons of Dhritarashtra are going in that mouth. And he also sees the soldiers on the Kaurava side and the soldiers on the Pandava side. ये दोनों ऐसे वो देखते हैं and ऐसे देख के अर्जुन इज लाइक दिस इज मतलब वो उनका बैलेंस हो जाता है, इज लाइक ओ नाउ ही इज फियरफुल, ओ व्हाट इज दिस, एंड ही इज लाइक ओके कृष्णा आई थिंक अभी आई हैव सीन दिस एंड दिस इज क्रिएटेड लाइक यू नो दिस फॉर्म इज सो फियरफुल फॉर मी। बट व्हेन जैसे ही वो अर्जुना ये देखते हैं कि ये पूरा बैटल में महान जो योद्धा है भीष्म पितामह जिनको वरदान मिला था he'll always be the conqueror, और उन्होंने कितनी हजारों बैटल्स जीती है, वो सिंगल एक जन भी जाते थे तो भी वो सबको खत्म कर सकते थे। तो वो भीष्म पितामह उनका भी उनको वो डेथ दिखता है। द्रोणा, कर्णा, these are all महारथी है वो लोग, वो महारथी लोग भी वो डेथ को फेस कर रहे। तो ये जो पॉइंट है इसमें कृष्णा हमें एक फ्यूचर का कृष्णा अर्जुना को एक फ्यूचर का ग्लिम्स दे रहे हैं कि ये जो बैटल है ना इसका आउटकम विल बी दैट ऑल ऑफ दीज विल बी ऑल ऑफ देम विल डाई एंड यू विल कम विक्टोरियस। एंड so ये जो मूवमेंट है this gives an answer to Arjuna's question in the first chapter जहाँ पे उनको डाउट रहता है कि क्या मैं ये बैटल जीत भी पाऊंगा जबकि मेरे सामने इतने स्ट्रॉन्ग महारथी है और वहां पर इतने अच्छे ये है। तो ये जो पहले वाला जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। एंड कृष्णा अर्जुना को ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो उनका कन्वर्सेशन है उसमें मैं सब बताऊंगा। तो इसमें कृष्णा ने उनको ऐसा फ्यूचर दिखाया है कि ओके दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है मधुसूदन प्रभु बताते हैं कि जो डेथ होता है वो 2 टाइप्स यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक होता है जो नॉर्मल नेचुरल डेथ। नॉर्मल नेचुरल डेथ में जैसे ओल्ड एज हो गया, विद टाइम एवरीथिंग passes away, and then there is death like in this situation जहाँ पर war हो जाता है and everything just goes away in a minute। तो ये जो cause होता है, ये जो यहाँ पर जो महाभारत के युद्ध में है, this is like Krishna is, they are going to die। वो अर्जुना को बता रहे फ्यूचर में that whatever you choose, these all are going to die and this is not a natural cause, this is war, because of war वो सब डेथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था that जैसे एक जो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था
तो हम देखते हैं कि ये सब वहां पर थे एंड किसी ने इसे रोका नहीं, एंड जब रोका नहीं तो द्रौपदी ने एंड में उनको सबको कर्स कर दिया। तो वो कर्स की वजह से सबका मृत्यु निश्चित हो गया था एंड उनका आयु जो है वो कम हो गया था। तो हमने सबने ईशा उपनिषद में पढ़ा है कि जैसे काफी योगीज होते हैं तो वो तो अपना लाइफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ निश्चित है, ठीक है। तो जो योगीज है वो उनको इतने इतना मंत्र कुछ पता रहेंगे जो वो ऐसे कि उनका लाइफ जो है लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और वैसे ही ये मोमेंट पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था, इसलिए उनका लाइफ स्पैन कम हो गया था एंड ये अननेचुरल डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर और एक एनालॉजी दिया है कि जैसे एक जो रिवर होती है जब वो फ्लो होती है तो वो नेचुरली फ्लो होके एक सी में मिल जाता है, वैसे ही डेथ है। तो जो ऐसे नेचुरली आके टू जैसे बर्थ, ओल्ड एज एंड देन डेथ, तो डेथ आता है एंड देन इन सिमिलर वे जब ऐसे वॉर हो गया या there is something unnatural and that causes death. So there are two types of death which is defined over here and यहाँ पर कृष्णा अर्जुना को बोल रहे कि that you have to action and जब वो action करेंगे तब जाकर ये बैटल फील्ड में जब युद्ध होगा तब जाके then there is a victory which is possible. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का एक पॉइंट है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि उन्हें चाहिए दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस हर घर में हो, हर कंट्री में हो, हर विलेज में हो, वर्ल्ड के हर एक कोने में हो। और ऐसा उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि उनके गुरु महाराज को ये चाहिए था और उनके गुरु महाराज को चाहिए क्योंकि उनके गुरु महाराज को चाहिए था एंड ऐसा उनको चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये विश था कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हर घर में कृष्णा का नाम हो, कीर्तन हो। परंतु जब तक हम उस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक्शन लिया, वो खुद गए, वो एट द एज ऑफ 75 उन्होंने खुद से ओवरसीज ट्रैवल किया एंड इतना जलदूत में जाकर इतना उन्होंने जाके वो हिपीज में रह के वो ऐसे कंडीशन में रह के उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया। तो एक होता है कि हम सिर्फ ऐसे वी कैन थिंक ओके somebody will do it and then there's that someone who is doing it, so that is Srila Prabhupada for us। and यहाँ पर कृष्णा अर्जुना को कह रहे कि he is showing that अगर वो वॉर करते हैं तो this is the outcome and even warriors like Drona and Karna and Bhishma, everyone will have the same outcome। So in this it is particularly मतलब यहाँ पर वही मेंशन किया है कि किस तरीके से अब तक अर्जुन एक एक रूप देख रहे थे एंड देन अभी जब ये बैटल मोड में जब वो देखते कि नहीं ये सबका डेथ होने ही वाला है तो उनको आंसर मिल जाता है। एंड यहाँ पर मोर फोकस जो है वो ये बताया गया है कि कैसे डेथ जो है यहाँ पर ये सबकी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि कोई इसे एस्केप करने वाला है। जो भी वो युद्ध भूमि में था, उन जो सोल्जर्स थे इनका सबका डेथ इज प्रेडिक्टेड एंड वो होने ही वाला है। सो देयर वाज नो ऑप्शन एंड विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। किसी का कोई पॉइंट है या कुछ क्वेश्चन है तो वो प्लीज ऐड करें।
हरे कृष्णा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं श्लोक में, हम देख रहे हैं कि अर्जुन कैसे भगवान का एक विश्व रूप देख रहे हैं, न कि सिर्फ वो बहुत ही विशाल है, नॉट ओनली वेरी ह्यूज, बहुत अद्भुत है, लेकिन भयानक भी है। और हम देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन जो है वो भगवान का रूप जो है ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बहुत ही भयानक, एकदम डेथ लाइक फेसेस, और भयानक दंष्ट कराला, एकदम भयानक दांत है, और सब जगह पे ऐसा नहीं। वो देख के अर्जुन परेशान हो रहा है। मतलब अभी सडनली बहुत सा, मतलब ऐसा लोगों को किसी को एक्सपीरियंस होता है कि उसका कोई बहुत अच्छा मित्र है या हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सडनली उसको कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, और वो इतना सडनली ऐसा वोलेटाइल, एकदम इतना, मतलब इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो देख के एकदम झटका लग जाता है, ये तो इतना अच्छा था, ये अचानक इसको क्या हो गया। अब वैसे हम देख रहे हैं कि अर्जुन भी जो था, अर्जुन अभी तक जो है भगवान कृष्ण का इतना सौम्य रूप देखा था, सो स्वीट, ऑलवेज टॉकिंग स्वीट, इतना प्यार से बात कर रहे हैं, और अचानक वो रूप से, अचानक जब भगवान ने ये देखा भगवान का रूप, मतलब उनके दांत भी जो है इतने भयानक है। मतलब नॉर्मली भगवान के जो दांत है, हम देखते हैं हम भागवतम में, कितने सुंदर हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन ये रूप में जब आता है भगवान तो फिर उसका दांत भी भयानक, मतलब दांत को देख के भी डर लगता है। तो ये अर्जुन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। और फिर आगे देखते हैं कि इवन भीष्म, द्रोण, कर्ण, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मतलब कोई, मतलब इतने पितामह भीष्म वाज वेरी ह्यूज, द्रोणाचार्य, कर्ण, एकदम बड़े बड़े योद्धा थे, और भगवान के मुख में एंटर कर रहे हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं उनके, और न सिर्फ उतना है कि उनका सर कुचल दिया है उनका, और उनके दांतों में फंसे हुए। तो हाउ फियरफुल इट इज। कोई अपने सडनली अपने दोस्त को, अच्छा जो इतना स्वीट है, इतना बड़ा तिलक है, और अचानक उसको कोई ये रूप में देखे, उसके दांतों में कुछ ऐसा कुछ फंसा हुआ है, तो सो मच फ्राइटन ही विल बी। और वही हालत जो है यहाँ पे अर्जुन का हो रहा है कि राइट, मतलब एकदम इस एंड से दूसरा एंड देखने को मिल रहा है भगवान का, और वो देख के अर्जुन बहुत डर रहा है, कितना मतलब भयानक रूप है ये। और कुछ लोग तो उनके दांत में फंसे, उनका हेड्स आर स्मैश्ड, दे आर ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। सो वेरी वेरी ना, एकदम एक कॉन्ट्रास्ट है ये अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी, भगवान का ये भी एक रूप है। मतलब देयर इज नथिंग, अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कैसे भगवान का रूप हो सकता है, ये क्या रूप है, नहीं ऐसा भी है। मतलब ही इज आल्सो ना काल स्वरूप में है भगवान। तो जब काल रूप में आते हैं तो फिर वो ऐसा सब दिखाते हैं, और he takes away the life persons। ये क्या करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि जैसे अभी प्रहलाद ने कहा कि जैसे जन्म लेते हैं तो बड़े होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में आते हैं और डेथ होती है, नेचुरल डेथ। लेकिन इसके अलावा भी डेथ और एक प्रकार के, जैसे कि कोई किसी कार्य से उन्हें जन्म लेना पड़ता है, और वो उनका जैसे ही कार्य खत्म हो जाता है तुरंत उन्हें मृत्यु आती है, फिर चाहे उनकी एज कोई भी हो। तो उसका एक उदाहरण है अभिमन्यु का जैसे कार्य पूर्ण हुआ, क्योंकि वो चंद्र के पुत्र थे और चंद्र उनके बिना रह नहीं पा रहे थे, तो जैसे उनका कार्य जल्दी से भगवान ने उन्हें भेज दिया। और दूसरा उदाहरण है गंगा के पुत्र, जैसे ही जन्म लेते थे, क्योंकि
उन्हें सिर्फ वो श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना था। और गंगा मैया ने कहा था कि जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा मैं तुरंत तुम्हें फिर से भेज दूंगी। तो ऐसे जन्म लेते ही फिर उन्हें मृत्यु मिली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और एक मुझे पॉइंट यहाँ ऐड करना था कि यहाँ पे कृष्णा बता रहे कि ही इज द कंट्रोलर। तो वो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अर्चना को कि यस, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द कंट्रोलर ऑफ लाइफ एंड ही इज आल्सो द कंट्रोलर ऑफ डेथ। तो ये क्लियर पॉइंट मुझे बस ऐड करना था। और किसी का कोई पॉइंट है? ओके ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग रुकते हैं और प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं एक बोलना चाहती हूँ कि अभी क्या वो डिस्कशन होता है ना, तो ये अभी विमान दुर्घटना हो गई ना, तो डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन में बोलते हैं कि अरे ये सब यार वो भगवत गीता मिली और ये तो जो लोग अभी एक्सपायर हो गए वो क्या उन्होंने पुण्य नहीं कुछ किया था? मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सुनने को। तो मैं लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, वो एक गांव में ना बहुत बाढ़ आई थी और वो बाढ़ में सब कुछ ऐसा बह के जा रहा था, लेकिन उसमें भगवत गीता मिली। वो भी एकदम ऐसी कोरी कोरी, वो भी मैंने लास्ट ईयर सुना नहीं, देखा मैंने वीडियो में। मतलब भगवान के लिए ये है, लेकिन पता नहीं अभी ये कैसा पाप पुण्य काउंट करते हैं परमेश्वर, तो मुझको ही पता। हरे कृष्ण। हाय कृष्णा मानसी जी, थैंक यू सो मच। आपने ये पॉइंट लाया। तो यहाँ पर एक्चुअली कृष्णा वही बता, आई मीन ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पर यही चल रहा है कि डेथ भी डिफरेंट टाइप और डिफरेंट टाइप है। और प्रेडिक्टेबल मतलब एक नॉर्मल डेथ है जहाँ पर हम एक जिंदगी नॉर्मल यूथ ओल्ड एज एंड डेथ फेस कर रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये प्लेन ब्लास्ट हुआ एंड वाइल इतना सब डेथ हुआ, बट देयर वाज जस्ट वन मैन हु जंप्ड, जिसने जंप किया और वो बच गया। तो जबकि मतलब उसने पहले जंप किया रहेगा, बिकॉज यहाँ पर तो अभी जो फायर था वो 1000 डिग्री सेल्सियस, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना फायर ऑफ डेथ, वैसे था। तो इट डिपेंड्स अपॉन, सी ऐसा नहीं है कि ऐसा इट इज फिक्स्ड, इट इज कृष्णा हैज गिवन अस फ्री विल्स एंड उसकी वजह से व्हाटएवर एक्शंस दैट वी डू, जो एक्शन है जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके जो फ्रूट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे ये इट गेट्स एप्लीकेबल। जैसे हम देखते हैं फॉर कौरवस, दे आल्सो हैड अ लॉन्ग लाइफ, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया एंड जो दूसरे थे जिन्होंने वॉइस आउट नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की, उसकी वजह से उनका आयु कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू ऐड। हरे कृष्णा, किसी और को कुछ ऐड करना होगा इसमें तो? हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा। और ये छोटी उम्र में इतना अच्छा ये करना, वो अच्छी न जानी चाहिए, बड़ी होके और अच्छा बोले। हरे कृष्णा। अभी हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।